बहुत प्राउड फील कर रहा हूं मैं कि अक्षत का दिस इज वाज द सेकंड टाइम व्हेन ही अटेम्प्टेड एंड इज बीन क्लियर्ड एंड आई लाइक टू कांग्रेचुलेट एंटायर कोचिंग फोर्स एकेडमी। मैं ऑफिस में एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तो मैं वो रिपोर्ट बना ही रहा था, तो इसका फोन आया। तो बोले पापा ये इनका एकदम अंदर से बहुत इमोशनल इमोशनल हो गया और रोने से लगा, पापा ये रिजल्ट आ गया। तो मैंने कहा तो क्या हुआ यार, तो रोने की क्या बात है। मैंने नहीं पूछा तुम्हारा क्या हुआ, मैंने कहा तो क्या हुआ। बोले पापा जी मेरा हो गया। मैंने कहा वो तो होना ही था भाई आपका। होना ही था। हाँ वो तो मुझे पहले से ही पता है होना था, क्योंकि अगर आप पहले अटेम्प्ट में निकल गए तो आपको शायद उस वक्त की कीमत का पता ही नहीं लगेगा। तो जो आदमी एक बार ठोकर खा के ठाकुर का नारा जो सुना ना आपने, पहले ठोकर खा के जो ठाकुर बनते हैं, वो चीज बहुत जरूरी है। तो फोर्स डिफेंस एकेडमी की जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, मैंने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो मैंने कहा इतने पॉश एरिया में इतना बड़ा कैंपस और इतना बड़ा अच्छा संस्थान, मतलब मेरे कलीग जो दो लोग थे उनसे मैंने बात की, फिर मैंने इसकी ऑनलाइन रेटिंग भी देखी इंटरनेट पे, तो जैसा मुझे लगा कि मतलब इंदौर में इससे अच्छा इंस्टीट्यूट तो इसके लिए तो नहीं है। जय हिंद दोस्तों, एनडीए का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और फोर्स डिफेंस एकेडमी के होनहार विद्यार्थियों ने बहुत संख्या में जो है इस बार फिर से बाजी मारी है। हमारे साथ में दो ऐसे चयनित विद्यार्थी हैं, अक्षत पाठक और यथार्थ दुबे, साथ ही उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ में। तो मैं बात करूंगा पेरेंट्स से कि बच्चा जब 12th क्लास के अंदर होता है, 12th के रिजल्ट का वेट कर रहा होता है, और उसके पहले जब बच्चा एनडीए के एग्जाम क्लियर कर ले, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दो बार एग्जाम क्लियर कर ले, तो कैसा लगता है। सर और बच्चों दोनों आप सबको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अक्षत के फादर से। सर, एक ऐसा मोमेंट होता है, व्यक्ति अपने जीवन भर लगा देता है अपने बच्चों की पढ़ाई में और उसके सक्सेस में, कैसा महसूस हो रहा है सर। बहुत प्राउड फील कर रहा हूं मैं कि अक्षत का दिस इज वाज द सेकंड टाइम व्हेन ही अटेम्प्टेड एंड इज बीन क्लियर्ड एंड आई लाइक टू कांग्रेचुलेट एंटायर कोचिंग फोर्स एकेडमी कि they are teaching like that and their guidance is wonderful. What you people have given, the excellent guru. I can say that excellent guru. They always feel that मैंने तो जो अक्षत को देखा है कि कोचिंग से आया वापस वो ऑनलाइन क्लासेस में लग गया, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती थी, मेरे को पास करना है, मेरे को क्रैक करना है एग्जाम। और वो किसने डाला? वो फोर्स एकेडमी के टीचर्स ने उसका पूरा मोटो ही चेंज कर दिया है। पहले से उसका बचपन से मोटो था कि वो डिफेंस में जाए और एयरफोर्स में ही जाए, यहां पर आके उसका और बिल्डअप कर दिया, और बिल्डअप हो गया। तो सर 10th के बाद आपने डिसाइड किया था कि अक्षत को फोर्स एकेडमी भेजें, और फिर 10th के बाद जैसे 11th होता है, कई बार ऐसा लगता है कि पूरा 11th चल रहा है, उसके बाद 12th में एग्जाम देना है, वो टाइम पे आप कैसा फील करते थे। थोड़ा सा 12th के 11th के समय तो नहीं लगा, बिकॉज ठीक है वो कर रहा है, लेकिन 12th में जब सितंबर तक उसका एग्जाम था तो आई वॉज वेरी वरीड कि तू 12th का कब पढ़ेगा, 12th का कब पढ़ेगा। और जैसे ही उसका क्रैक हुआ तो थोड़ा दिमाग में फिर क्वेश्चन टेंशन आ गया उस वक्त कि अब ये एसएसबी की तैयारी करेगा और इधर 12th का फाइनल एग्जाम भी सामने है और प्रैक्टिकल भी सामने है। बट उसने और आप लोगों की जो दोनों की ज्वाइंट एफर्ट्स थे, इज डन। सर हमें तो पेरेंट्स चाहिए आप जैसे, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक ही बात कहना चाहूंगा, एकेडमी कोई सी भी हो, खूब मेहनत सब लोग करते हैं, जब तक पेरेंट्स का और कोचिंग का जब तक तन मन नहीं मिलता है, वो माइंडसेट जब तक नहीं मिलता है, शायद वो चीज अचीव नहीं तो दोनों की तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्ड होना चाहिए और एफर्ट्स जो है वो बड़े मायने रखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे रात भर पढ़ते हैं, और पढ़ना भी पड़ता है ऑफ कोर्स, जब आप नेशनल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप क्या कहते थे इसमें, क्या व्हाट वाज द मूल मंत्रा टू मोटिवेट द चाइल्ड। अपना बच्चा है, जैसे कि ऑलरेडी मोटिवेटेड तो बच्चे रहते हैं, पर फिर भी एक पिता की तरफ से वो क्या सेंटेंसेस होते हैं। वो उसको बचपन से, मैं आपको स्टोरी समझा देता हूँ। मैं कभी बनना चाहता था डिफेंस में, जाना चाहता था, लेकिन अमेरिका में कैसा होता है ना कि बच्चे को जो बनना है वो बचपन से उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि तेरे को ये बनना है। तो अक्षत पाठक नहीं बोलते थे, वो बोलते थे अक्षत यथार्थ बोलते थे। मतलब these are the part of that discussion। तो फिर आपने इसको कैसे मोटिवेट किया, वो क्या बारूद भरा इस बच्चे के अंदर। एक्चुअली में सर मैं बताऊं आपको कि मैंने तो कभी जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ, मतलब मिस हुआ, तो मैंने कभी ये डिमोरलाइज होने नहीं दिया। मैंने तो इसको बोला कि तेरे को अभी, अगर ये तो मैं चाह ही नहीं रहा था कि तू पहले अटेम्प्ट में निकल जाए, क्योंकि अगर आप पहले अटेम्प्ट में निकल गए तो आपको शायद उस वक्त की कीमत का पता ही नहीं लगेगा। तो जो आदमी एक बार ठोकर खा के ठाकुर का नारा जो सुना ना आपने, पहले ठोकर खा के जो ठाकुर बनते हैं, वो चीज बहुत जरूरी है।
तो जब इनको पहले, और उसमें ये जरूरी थी कि एक इनका बहुत ही अच्छा मित्र जिसका एक सिलेक्शन हो गया और इनका नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है, सीख मिलती है कि हमें कहाँ कमी रह गई। कहाँ वो इन्होंने बहुत अपसेट रहे 2 दिन तक, कुछ बोल नहीं रहे लोगों से। मैं और इनकी माँ दोनों इनके साथ पूरा टाइम स्पेंड किया। मैंने कहा यार छोड़ो यार, जिंदगी में कहाँ इतने झंझट लेना, अभी तो कौन सी आफत आ गई है, अभी तो बहुत समय पड़ा अपने पास। शुरुआत ही हुई है, अभी तो जस्ट शुरू स्टार्ट हुई है। शुरू हुई है। तो मैंने कहा अभी कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना, अभी मैं अभी अगर तुम्हारा हो भी जाता तो तुम जा नहीं सकते, क्योंकि हाँ। आप 12th पास नहीं हो, कैसे जाओगे। सही बात है। तो मैंने कहा ऐसे खाली इस लर्निंग के हिसाब से आपने प्रिपेयर किया था, बट आपको ये जरूर पता हो गया कि गैप कहाँ रह गया है। उसी दिन से मैंने इनको बोला, मैंने कहा आपको जहां पे गैप रह गया बस उन गैप को कवर अप करना है अब आप, और वो आपको पता है कहाँ गैप है। तो इनने उस दिन से अपना ऐसे करना शुरू किया। उसके बाद में 12th की भी चल रही थी पढ़ाई, तो 12th का भी। उसके बाद मैंने इनसे कभी, मैं बोलता भी नहीं तुम पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो, पहले 10th से पहले मैं बराबर इनसे पूछता था भाई क्या पढ़ रहे हो आज, क्या नहीं पढ़ रहे हो। तो मैं जब ऑफिस से मेरा आने का टाइम 5:30-6 बजे रहता है, मैं आके इनकी मम्मी से पूछता था ये पढ़ते मिलते थे। मैंने बोला कितनी देर से बैठे ये पढ़ने, तो इनकी मम्मी बोलती काफी देर से। मैंने कहा तुम लोग दोनों मिलके झूठ बोल रहे हो, अभी बैठे होंगे अभी बैठे पापा के आने का समय वो बैठ गए। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो अभी मैं कभी कभी जोक मूड में रहता हूँ, तो मैं जैसे ऑफिस आता हूँ, हाँ कितनी देर से बैठे हो, तो बोले बस अभी बैठा हूँ। अभी बैठा तो ये वो पल होते हैं, वो चीजें होती हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ फोर्स डिफेंस एकेडमी की, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, मैंने यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो मैंने कहा इतने पॉश एरिया में इतना बड़ा कैंपस और इतना बड़ा अच्छा संस्थान मतलब मेंटेन करना, और इतना अच्छा स्टाफ। हमारी सबसे पहले वो सर जो थे अभी राहुल, उनसे ही मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझे पूरा ढंग से समझाया। फिर मेरे दिमाग में आया, फिर मेरे कलीग जो 2 लोग थे उनसे मैंने बात की, फिर मैंने इसकी ऑनलाइन रेटिंग भी देखी इंटरनेट पे। तो जैसा मुझे लगा कि मतलब इंदौर में इससे अच्छा इंस्टीट्यूट तो इसके लिए तो नहीं है, डिफेंस के लिए तो नहीं, डिफेंस के लिए नहीं है। तो फिर मैंने आंख बंद करके कुछ जो भी फीस थी वो पे की, और पे करने के बाद मुझे उसी दिन सेटिस्फेक्शन हो गया कि ये पैसा मेरा कहीं अच्छी जगह लग रहा है, देश के कार्य में लग रहा है, और ये सक्सेसफुल 101%। जब इनको ये फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल पाए, मुझे उस दिन कोई बिल्कुल भी एक रच्ची टोकूंगा। और एक बात वहीं से पूछूंगा कि जनरली ऐसा होता है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला जी, तो फादर की तो एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है बच्चे को मोटिवेट करे। जी, कहीं के अंदर तो थोड़ा सा रहता है कि अगर निकल जाए अच्छा रहता। जी, आज जब रिजल्ट आया जी, और जब इसने आपको बताया होगा, हाँ, तो सर आपके क्या रिएक्शन था? मैं ऑफिस में एक रिपोर्ट तैयार कर रहा था, और 4:35 हो रहे थे उस समय, और वो रिपोर्ट मुझे आज ही सबमिट करनी थी। तो मैं वो रिपोर्ट बना ही रहा था, तो इसका फोन आया। तो मैं फोन जैसे बजा, मैंने उठा के देखा, तो मैंने कहा हाँ बोलो। तो बोले पापा ये इनका एकदम अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, और रोने से पापा जी रिजल्ट आ गया। तो मैंने कहा तो क्या हुआ यार, तो रोने की क्या बात है। मैंने नहीं पूछा तुम्हारा क्या हुआ, मैंने कहा तो क्या हुआ। बोले पापा जी मेरा हो गया। मैंने कहा वो तो होना ही था भाई आपका होना ही था। हाँ वो तो मुझे पहले से ही पता है होना था, और बिल्कुल। तो मैंने कहा रो क्यों रहे हो, वो इनकी एक और कोई फ्रेंड है दूसरी, तो बोले उसका नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उसका भी होगा, अभी समय है अपने पास, समय है अभी। इसमें अगर बच्चा सही समय से अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर ज्वाइन कर लेता है और पढ़ने में ठीक है, तो उसको मेरी समझ से, जो मैं थोड़ा मोटा मोटी जानता हूँ, 5 अटेम्प्ट 4-5 तो मिल ही जाते हैं। और अभी ये दूसरा ही है, और मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह से तो मुझे बहुत उस समय खुशी हुई। और उसके बाद इन्होंने बोला पापा जी मैं, वो लखन सर का फोन आया, तो मैंने कहा लखन सर का आया तुमने करा, बोले नहीं लखन सर का आया। मैंने कहा चलो बढ़िया है, तो लखन सर को कम से कम तुम्हारा नाम तो याद है तो फिर मैंने कहा कि, तो बोले पापा जी मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार मैं भी चलना चाह रहा था आज, मैं जब से एडमिशन करा के आया हूँ तब से दोबारा एक बार एक बच्चे को और कराने आया था, तो मैंने कहा तब से मैं पहुंच नहीं पाया हूँ, एक बार मैं चलो मिलना चाहता हूँ सर। ये हमारा मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस दिन रिजल्ट आता है, बच्चे तो आते हैं, पेरेंट्स भी आए, अक्षत के फादर भी आए, आप भी आए, तो ये बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। यही है, तो सबसे पहला तो ये कि डरिए मत, घबराइए मत, सही टाइम पे सही चीज के लिए डिसीजन ले लीजिए। अगर एनडीए ही करना है तो 10th के बाद ही ज्वाइन कर लीजिए। मैं यथार्थ को, अक्षत को और दोनों के पेरेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जब ये बच्चे 12th में रहते हुए ये कारनामा कर सकते हैं, और ये दोनों और इनके क्लास के कई सारे स्टूडेंट जो इनके साथ ही पढ़ते थे, उन्होंने पिछली बार भी एनडीए निकाला, और इस बार भी कई सारे नए उन बच्चों का एनडीए निकला जिनका पिछली बार नहीं निकल पाया था। कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत कीजिए। हिंदुस्तान के चाहे किसी भी कोने में आप बैठिए,
अपने गुरुज को पकड़ लीजिए, अपनी बुक्स को पकड़ लीजिए, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए। इन बच्चों की बातें सुन करके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। डेफिनेटली अगले अटेम्प्ट में आपका भी जरूर निकलेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, थैंक sir. यू। जय हिंद।